सकती है, लेकिन ये एसपीआई पोर्ट थोड़ी है, ये पोर्ट में जा रही है, इसकी राउटर में जा रही है, ठीक है ना। मतलब इसका बेटा कहने का मतलब क्या है कि इस यहाँ से कोई वीलैन की ठीक है कम्युनिकेशन नहीं हो रही, इस सिंपल राउटिंग ठीक है बेटा राउटर पे लगी हुई है। समझ लो अगर ये राउटर है ना बेटा, देखो इस तरह हो सकता है कि अगर ये स्विच है ना हमारा बेटा, इसको ये स्विच राउटर भी है स्विच भी है, अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं इस पार्ट के अंदर, अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ इस राउटर लगाता हूँ, एक राउटर लगाता हूँ, स्विच लगा देता हूँ, ठीक है बेटा, और यहाँ आके इसको मैं 2 पीस लगा लेता हूँ। देखो बेटा अगर मैं इसको इस वाली क्या नाम है डायग्राम को देखूँ ना, तो ये वाला जो मेरा पार्ट है ना बेटा, ये किधर किया इसको, बेसिकली हो क्या रहा है, ये जो बेटा मेरे पास है ना ये लेयर थ्री स्विच, ये इसके इक्विवेलेंट है बेसिकली, इसके अंदर राउटिंग भी हो रही है, इसके अंदर बेटा क्या नाम है इसकी स्विचिंग भी हो रही है, ठीक है ना। अब देखो ये जो पोर्ट्स है ना बेटा, ये पोर्ट्स ये जो वाला पार्ट है ना, ये वाला काम हो रहा है इसके अंदर, ठीक है ना। लेकिन जब विलेन पे कम्युनिकेशन होती है तो बेटा ये वाला पार्ट काम करता हुआ पूरा काम कर रहा होता है ना। लेकिन अगर बेटा ये राउटर से लगा हुआ है तो ये पे राउटर से राउटिंग पोर्ट्स लाती है बेसिकली वो, क्योंकि जब बेटा ये पोर्ट राउटर बेट की पोर्ट आएगी ना बेटा, तो वो इससे कनेक्ट नहीं हो रही है बेसिकली, वो बेसिकली राउटिंग पोर्ट है, ये पोर्ट जो आ रही है वो इसके राउटिंग वाले पार्ट पे कनेक्ट होता है ना बेटा, ऐसा ही है ना, ठीक है ना। मतलब बेसिकली ये क्या है यहाँ पर, ये जो राउटर से पोर्ट आ रही है बेटा, हम यहाँ सिंपल काम करते हैं, यहाँ के लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं भाई कि ये जो हमारे पास है ये हमारे पास एसबीआई हो सकती है, ये एसबीआई है, ठीक है, ये भी एसबीआई है, ठीक है बेटा। यहाँ पर लेकिन ये जो हमारा पार्ट है ना, ये पार्ट बेसिकली राउटर से आ रहा है यहाँ पर, तो बेटा यहाँ पे राउटिंग होनी है, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं भाई कि ये जो है ना यहाँ पे ये हमेशा राउटेड पोर्ट हो सकती है, ठीक है बेटा। हमें इसके अंदर ठीक है एसबीआई की ठीक है जरूरत नहीं है इसकी, इस वाले पोर्ट के लिए, ठीक है बेटा। हम करते क्या है, हम जो है ना बेसिकली या इसको इस तरह कह सकते हैं आप लोग, ये हमारे स्विच पोर्ट है, स्विच पोर्ट है, ये स्विच पोर्ट है, वही राउटिंग पोर्ट है, या इधर आ दो बेटा। ये अब स्विच है बेटा हमारा, स्विच की हर पोर्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, स्विच पोर्ट बोलते हैं, स्विच पोर्ट स्विच पोर्ट स्विच पोर्ट। ये कौन सी पोर्ट है, ये स्विच पोर्ट है क्या, ये जो मेरा माउस रखा हुआ है ये कौन सी पोर्ट है ये, ठीक है। यहाँ अगर मैं 2 वर्ड लिखता हूँ, मुझे बताओ बेटे, यहाँ पर एक लिखता हूँ मैं राउटेड पोर्ट और एक है स्विच पोर्ट, ठीक है। देखो राउटेड पोर्ट का मतलब होता है जो पोर्ट ठीक राउटर से ठीक कनेक्ट होती है बेटा, वो राउटेड पोर्ट कहलाती है, ठीक है ना। देखो बेसिकली क्या नाम है बेटा, यहाँ पर स्विच है ना, स्विच की ये जो पोर्ट है ना, ये राउटर ये स्विच पोर्ट कहलाएगी हमारी, ठीक है, स्विच की पोर्ट है वो। लेकिन बेटा इसको हम बोलते हैं बेसिकली राउटर पे आ रही है हमारे पास, तो ये इसको हम कह सकते हैं राउटेड पोर्ट है, ठीक है ना। ये स्विच पोर्ट नहीं है, ठीक है ना। हम करते क्या है बेटा, लेयर स्विच में एक ऑप्शन होता है हमारे पास, हम करते हैं कि हम जो है ना जो पोर्ट राउटर से लेके बेटा हम इसको स्विच पोर्ट नहीं बनाते, इसको हम एक नए तरीके से काम करते हैं। अब जरा यहाँ दो, अब जरा यहाँ देखो बेटा, इस वाले का क्या नाम है, इसको मैं खोलता हूँ कॉन्फ़िगरेशन को, वही चीज़ नहीं है, ठीक है वाला, हाँ ये देखो बेटा, इस वाले पे जरा दो पहले, ये सारा मामला हो गया। इसको जरा मैं यहाँ पे कम, ठीक है बेटा, यहाँ पे इनेबल किया इसको, कॉन्फिगर टर्मिनल किया, होस्ट नेम दिया, आईपी राउटिंग इनेबल कर दी, ठीक है, विलन 1020 बन गए, यहाँ तक मसला कोई इशू नहीं है, ठीक है, आ गया। अच्छा बेटा इसकी याली पोर्ट पे आ गया मैंने F01, ठीक है, ये स्विच पोर्ट बन गई हमारी, स्विच पोर्ट देखो लिखा हुआ आ रहा है, स्विच पोर्ट का मतलब है कि ये स्विच पोर्ट है, ठीक, स्विच पे कनेक्ट हुई है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस बन गई बेटा, वेरिएंट 10 पे आ गई, एग्जिट ये वाला मामला, ये वाला मामले बात है बेटा। स्विच पोर्ट ये F0 बन गई बेटा, 2 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस बन गई, विलेन 20 ये हो गया, ठीक है बेटा। अच्छा अब यहाँ पे तो देखो यहाँ पे क्या चीज हुई है, सर इसमें कोई आपको दिख रहा है खास चीज, G01 पे इसकी, इस स्विच लेयर से स्विच के बेटा यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे खास मामला हुआ है जो हाईलाइट भी कर दिया मैंने। इसका मतलब भाई क्या है, नो का मतलब होता है कि इसको इसको स्विच पोर्ट से हटा दो, मतलब ये जो इट इज नो मोर स्विच पोर्ट। अब जब बेटा ये स्विच पोर्ट नहीं रही तो क्या बन गई बेटा, ये क्या बन चुकी है, ये इट हैज बिकम डॉटेड पोर्ट, ठीक है ना बेटा। इस लाइन का मतलब भी क्या है कि इट इज नो मोर अ स्विच पोर्ट,
ये बेटा क्या बन गई आपकी राउटर पोर्ट बन गई, ठीक है ना। मतलब अब ये जो पोर्ट है बेटा ये ठीक है राउटिंग के लिए मुख्तस कर दी भाई कि ये राउटर से लगी हुई है। और हमेशा स्विच बेटा नो स्विच पोर्ट हम लोग हमेशा वहां लगाते हैं जो पोर्ट लेयर 3 स्विच से राउटर पे जा रही होती है, याद रखिएगा, ठीक है बेटा। अगर लेयर 3 स्विच इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग, उसकी पोर्ट ठीक है राउटर पे जा रही है, तो बेटा हम उस पोर्ट पे क्या कर देते हैं, नो स्विच पे कर देते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा आगे फिर आपने क्या किया, आपने उसकी आईपी एड्रेस दे दी। अच्छा अब आईपी एड्रेस किसकी आई है, देखो नेटवर्क कौन सा है, जरा ये चीज गौर कर लीजिएगा। नेटवर्क बेटा कौन सा है, नेटवर्क भी ये है जो राउटर ठीक है बेटा यहाँ लगा हुआ है। ये एक्जैक्टली सेम ये काम हो गया कि दो राउटर लगे हुए हैं। इसका मतलब बेटा क्या हुआ, दो राउटर लगे हुए हैं यहाँ पर, सही है, जिस तरह ये लगा हुआ है ना। अब इस लेयर 3 का ये वाला पार्ट काम कर रहा है बेसिकली। आप इसका मतलब है आपने इस पोर्ट आपने क्या किया, आपने इस पोर्ट को राउटर बना दिया बेटा, राउटिंग पोर्ट बना दी, और आप अब इस राउटर की इस वाले के आप इंटरफेस की बेसिकली आप आईपी एड्रेस दे रहे हो, ठीक है ना, जो कि यहाँ पे लॉजिकली अंदर ठीक है इसका। तो बेटा क्या हुआ कि हमने यहाँ पर आके हमने इसको पहले बनाया कि भाई स्विच पोर्ट नहीं बनाई, अब इट हैज बिकम राउटेड पोर्ट, ठीक है बेटा। नोर का मतलब है इट हैज बिकम राउटेड पोर्ट। उसको बेटा फिर हमने आईपी एड्रेस कौन सा दिया, हमने आईपी एड्रेस इस नेटवर्क का दिया जो कि इन दोनों राउटर के दरमियान का ठीक नेटवर्क है, ठीक है बेटा। ये .2 है तो .1 हो जाएगा, ठीक है। 10.1.1.1 दे दिया जो कि इसका हो गया, और बेटा इसका .1.1.1.2 होगा, क्लियर है बेटा। और नो शॉट कर दिया बेटा, आपने बना दिया, ठीक है। इस लाइन का खास मकसद है जो समझाने का हो सकता कि लेयर 3 का बेटा अब याली पोर्ट क्या बन चुकी है, इट हैज बिकम अ राउटेड पोर्ट, ठीक है ना। क्यों बनाइए बेटा, क्योंकि लेयर 3 का याली पोर्ट डायरेक्टली कहाँ जा रही है, राउटर पे जा रही है, ठीक है जी। ये बात क्लियर है, ओके आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा वही आपने दो इंटरफेस बनाए इसके, आपने वर्चुअल इंटरफेस बनाया एसवीआई, ये एसवीआई 10 है बेटा और ये एसवीआई 20 है। क्यों बेटा, क्योंकि हमने यहाँ पे विलेन 10 था 20 तक आपस में कम्युनिकेट करवाना है तो ये बना दिया। अगर आप ये इंटरफेसेस लेयर 3 में नहीं बनाओगे तो बेटा ये विलेन काम ही नहीं करेगा। याद रखिएगा एसवीआई जरूरी होते हैं, लेयर 3 के अंदर एसवीआई बनाने पड़ते हैं, वरना लेयर 3 स्विच काम नहीं करते विलेन के ऊपर, ठीक है बेटा। और याद रखना वो भी उसी विलेन का बनेगा बेटा जिस विलेन का ठीक है वहां नेटवर्क मौजूद है, ठीक है ना। ये बात भी क्लियर हो गई। उसके बाद हाँ एक चीज और भी है, ये काम क्यों करना पड़ा मुझे अभी, मैं याद रखिएगा बेटा मैं स्विच 1 पे काम कर रहा हूँ अभी। यहाँ पे ये क्या करता है काम, ये स्टैटिक राउटिंग हो रही है, नहीं हो रही है, क्या कर रही है बेसिकली ये आपको क्योंकि बेटा इस नेटवर्क को, ये इस स्विच को, ये देखो बेटा ये राउटर भी है। याद रखिएगा आईपी राउट का मतलब बेटा क्या है, क्योंकि ये स्विच भी है, यहाँ तक जो मैंने सारे काम किए ऊपर तक बेटा। अब ये वाला काम कौन सा हो रहा है, ये राउटर वाला काम है। ये कोड आप याद रखिएगा बेटा, राउटिंग में वाला कोड हम दे रहे हैं। ये कोड स्विच में नहीं कर सकते आप लोग, लेयर 2 स्विच पे नहीं कर सकते हैं, हाँ लेयर 3 पे कर सकते हैं बेटा, क्योंकि ये राउटर भी होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना। क्लियर है ये बात। तो बेटा हमने यहाँ पे बताया कि भाई इस चूंकि अभी राउटर भी है, हम बताया भाई इस राउटर को इस नेटवर्क का नहीं पता, इस राउटर को या इस नेटवर्क का नहीं पता, ठीक है बेटा। हमें पता है भाई अगर इस राउटर ने यहाँ पहुंचना है तो इस राउटर को इस पोर्ट से निकलना पड़ेगा, यहाँ से एग्जिट करना पड़ेगा, ठीक है ना बेटा। हमने इसका स्टैटिक रूट बता दिया, क्लियर है बेटा। ये सारा काम करने के बाद हमने इसको सेव कर दिया, ओके इसका काम तो हो गया। अब हम राउटर पे आएंगे। अच्छा इसका काम मेरे ख्याल में ऑलरेडी हुआ है, इसको कॉन्फ़िगरेशन हुई भी है इसकी, मेरे ख्याल में सेव भी की हुई है ना, इसलिए हुई भी, ठीक है जी। अच्छा अब जरा आगे आ जाओ, राउटर उस पर आ जाओ बेटा। किसी को समझने में मसला हुआ है, ये लेयर 3 का मैं बता दो, रिपीट कर दूंगा मैं ये मामला। किसी को यहाँ पर इस कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी एक लाइन का समझने में मसला हुआ हो, या आपको ये चीज क्लियर ना हुई हो, या आपको ये क्या नाम है ये क्लियर ना हो, तो मुझे बता दो, मैं ये आपको ये वाला पार्ट नहीं क्लियर हो बता दूंगा आपको। मैं अभी तक स्विच 1 की क्या नाम है कॉन्फ़िगरेशन कर रहा था। सबको क्लियर है तो आगे बढ़ जाऊंगा। किसी को भी एक मामला, कोई भी एक लाइन का, कोई भी एक कमांड का मसला हुआ हो समझने के अंदर, कोई कॉन्सेप्ट का मसला हो तो बताओ, मैं आगे बढ़ता हूँ। क्लियर है, सबको क्लियर है। अच्छा कैलाश नहीं आ रहा, मैं कैलाश का आता पता है किसी को, ये कैलाश आए मैं भी, कैलाश नहीं देख रहे, मुझे कल भी नजर नहीं आया नजर था, नहीं मुझे आ आज रहा। नजर नहीं आया। चलो ठीक है बेटा, मैं यहाँ पर एक जरा ठीक है जल्दी से क्विक रिव्यू देता हूँ। यहाँ पर हमने बात कर चुके हैं कि ये जो हमारा लेयर 3 स्विच है बेटा, इसका मतलब है ये राउटर की वाला काम भी करते हैं, स्विच वाला काम भी करता है, ठीक है बेटा। पहली बात तो क्लियर कर दी हमने यहाँ पर। इस हमने ये लाइन का मतलब बेटा अभी हम इसकी कन्फ्यूजन कर रहे हैं। इस लाइन का मतलब क्या है कि ये स्विच अब एज राउटर भी काम करेगा, ठीक है। ये लाइन क्लियर होगी, ठीक है बेटा। ये विलन 10 का भी क्लियर आपको होगा और ये भी क्लियर होगा, ये कोई खास बात है कि नहीं, ठीक है बेटा। अच्छा हमने ठीक है यहाँ पर F01 पे आगे हमने बोला भाई कि ये स्विच पोर्ट मोड एक्सेस है, और ये इस किस विलन पे ठीक है कम्युनिकेट करती है बेटा, हमने बता दिया भाई ये इसको इस पोर्ट को आप इस विलन में डाल दो, डाल दिया, ठीक है बेटा।
हम बताया कि भाई इस पोर्ट का आप यहाँ डाल दो, वो डाल दिया। अच्छा, चूंकि बेटा ये जो इसकी पोर्ट है ना, ये पोर्ट डायरेक्टली राउटर से कनेक्ट हुई हुई है। इस लेयर 3 स्विच की यारी पोर्ट कहाँ से लगी हुई है, ये ठीक है बेटा ऐसे, क्योंकि इसलिए ये स्विच पोर्ट नहीं है, ये राउटेड पोर्ट है। तो बेटा हमने इसको बताना पड़ा है भाई कि अब यहाँ पे हम नो लगा दिया। नो का मतलब क्या हुआ बेटा, हमने बोला कि ये जो पोर्ट है इट इज नॉट स्विच पोर्ट, ये राउटेड पोर्ट है। तो बेटा हमने यहाँ नो लगा के शो कर दिया कि भाई अब स्विच पोर्ट नहीं है ये। इसको आप कह राउटेड पोर्ट बोल लो, या अदर वर्ड्स नो स्विच पोर्ट, एक ही बात है। ठीक है बेटा, हमने इसको कमांड लिख दी। इसका मतलब वो याली पोर्ट इट इज नो मोर अ राउटेड स्विच पोर्ट, इट हैज बिकम राउटेड पोर्ट है, क्योंकि बेटा राउटर से लगी हुई है। अच्छा, पहली बात। अच्छा, राउटर की बेटा बेटा हमने पोर्ट बना दी, तो हमने इसका आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। और आईपी एड्रेस बेटा किसका आया है, वो इस नेटवर्क आ गया। ठीक है, .1.2 आ गया। ठीक है, ये मामला हो गया। उसके बाद बेटा चूंकि ये क्या नाम है, हमने बताया बेटा एसवीआई हमें देने पड़ेंगे इसके, जो कि भाई इसके दो एसवीआई हैं, SVI 10 और SVI 20। ठीक है, जो हम बात पहले करके आ चुके हैं। ठीक है बेटा, आपने दे दी इसकी इसकी दोनों आईपी दे दी है। ठीक है, उसके बाद चूंकि बेटा ये एक राउटर भी है, आपने इस कंप्यूटर पिंग यहाँ करवाना था। ये 0 है, ये 20.0 3.0 है। इस राउटर को बेटा सिर्फ इसका पता है, इस नेटवर्क का पता है बेटा, इस राउटर को इसका पता है, इस राउटर को इसका पता है, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्ट हुए हैं। इस राउटर को बेटा इस नेटवर्क का नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि बेटा ये इसका पार्ट ही नहीं है। बेटा आपने इस राउटर को इसका रूट करना पड़ता है, जो हम पहले पढ़ा करना। मैं जो बार बार कह रहा हूँ, जो मेरा माउस दिख रहा है आप लोग को, ये भी राउटर भी है। फॉर द टाइम बिंग मानना पड़ेगा राउटर है, फॉर द टाइम बिंग मान राउटर है। तो बेटा इस राउटर को इस नेटवर्क का नहीं पता, तो बेटा हमने इसका रूट डिफाइन किया कि भाई आपने अगर यहाँ तक पहुंचना है तो आपने इस पोर्ट से एग्जिट करना पड़ेगा ये। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया। ये तो मामला राउटर इस, ठीक है, स्विच वन इसका हो गया बेटा। अब इधर R1 पे आ जाओ। अब यहाँ पे क्या होगा, हाँ क्लियर है आशा बेटा, ठीक है ना। ठीक है, इसका जो है वही बेटा आपने स्काई पे दिया, ये दे दिया आपने। ठीक है बेटा, स्पोर्ट दे दिया, ये अब ये नेटवर्क बन गया पूरा ये राउटर का। अच्छा, उसके बाद बेटा अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, हाँ भाई अब सवाल मेरा ये है कि मैंने इस राउटर को यहाँ पे ये मुझे इसकी सब इंटरफेस क्यों बनानी पड़ गई, इस राउटर पे मुझे ये इंटरफेस क्यों बनानी पड़ गई। आवाज आ रही है मेरी, सी जी जी आ रही है। एक समी कहने की आवाज ही नहीं आ रही है। बेटा आप देखो, आपका इशू तो नहीं है। मुझे बताओ बेटा कि इस वाले क्या नाम है, इस राउटर को मुझे यहाँ पर इसको ये .10 क्यों देना पड़ गया, इस राउटर के ऊपर मुझे इसको सब इंटरफेस क्यों बनाना पड़ गया। हाँ भाई, हाँ ये गुड। ठीक है बेटा, देखो ये राउटर ऑन स्टिक क्यों बना, क्योंकि बेटा इस वाले नेटवर्क के अंदर VLAN 10 मौजूद है। अगर ये VLAN 10 नहीं होता तो बेटा हम इसको राउटर ऑन स्टिक नहीं बनाते, क्योंकि बेटा इस वाले पार्ट में ये VLAN 10 मौजूद है, समझना पड़ेगा। वो समझने के लिए बेटा, हाँ वो समझना पड़ता है बेटा इसको। आपने क्या नाम है बेटा इसको गुरेश भाई आवाज जो, थोड़ी कट रही है शायद, सॉरी क्या, अगेन रिपीट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बेटा देखो यहाँ पर VLAN 10 मौजूद है। ठीक है, ठीक है VLAN 10 ठीक है बेटा मौजूद है, ये बेसिकली राउटर ठीक है और ठीक है। यहाँ पर बेटा क्या नाम है, आपने क्या बनाया, आवाज ब्रेक हो रही है मेरी। जी थोड़ी कर रही थी, अब बेहतर है। अब बेहतर है। जी अभी तक तो बेहतर है। अच्छा, देखो बेटा यहाँ पर एक सेकंड, ये जो बेटा पार्ट है ना हमारा, ये राउटर ओवर एसटी का वाला पार्ट है। ये जो मेरा पार्ट है ना, ये ROS है, RO। क्यों बेटा, ये हमारी ट्रंक पोर्ट ठीक है बेटा, ट्रंक हमारी है, और ये हमारे पास जो बेसिकली हमारे पास ये सब इंटरफेस है राउटर का। ठीक है बेटा, जो कि मैंने क्या दिया है इसको, मैंने यहाँ पर आकर .10 दिया है। ठीक है ना, और उसको मैंने बताया जो कि ये काम मैं भी पहले करके आ चुका हूँ, वही सेम काम मैंने यहाँ पर कर दिया।
ठीक है भाई, ये दिया, और फिर मैंने इस ये इसके पेरेंट इंटरफेस है बेटा, इसको मैंने इस इंटरफेस को अप करने के लिए मुझे इसके पेरेंट इंटरफेस अप करना पड़ता है, मैंने कर दिया। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इस राउटर को मैंने यहाँ पे दो रूट बताए हुए, कौन कौन से, क्योंकि बेटा इस राउटर को सिर्फ इस नेटवर्क का पता है और इस राउटर को सिर्फ इसका पता है, इस राउटर को इसका और इसका नहीं पता। ठीक है ना बेटा। तो हमने इसके स्टैटिक राउट डिफाइन कर दिए कि भाई इस राउटर को हमने ये भी डिफाइन कर दिया राउटर बेटा, और इस राउटर को हमने यार राउट भी डिफाइन कर दिया, जो कि ये डिफाइन कर दिया कि भाई अगर आपने यहाँ तक पहुंचना है तो आपने इस इंटरफेस से गुजरना पड़ेगा। तो बेटा ये यहाँ तक पहुंच जाएगा, अगर आपने यहाँ पहुंचना है तो आपने इस इंटरफेस से गुजर के यहाँ पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, स्टैटिक राउट डिफाइन कर दिया बेटा। तो इस तरीके से हमारे पास ये इस राउटर की कन्फिगरेशन कर दी मैंने। ठीक है बेटा। स्विच पर आ जाओ, स्विच में क्या होगा। हाँ भाई वही सारा, ठीक है, सारे काम बेटा। फर्क क्या है, बस यहाँ पर होस्ट नेम दिया, ठीक है, वेलेंट 10 दिया, ठीक है ये, और हाँ बस यहाँ बेटा क्या होगा, आपकी ये जो पोर्ट होगी बेटा, ये एक्सेस पोर्ट होगी हमारी। ठीक है, और बेटा हमारी ये जो पोर्ट होगी ये ट्रंक पोर्ट होगी, क्योंकि ये राउटर ओवरस्टिक है तो इट शुड बी ट्रंक पोर्ट। ट्रंक बन गई बेटा हमारी। और ये सारे काम करने के बाद, ठीक है बेटा, जब हमने इसको देखा तब क्या होगा हमारे पास। अच्छा देखो यहाँ पर जिनको बेटा चीजें ठीक है शायद पहले पढ़ चुके होंगे उनको तो ईजी लग रहा होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि शायद फर्स्ट टाइम ये चीज पढ़ रहे हो, तो बेटा थोड़ा यहाँ पे जो है ना क्या नाम है चीजें, ठीक है, आपको लग रहा है, लेकिन जब बेटा इसको आप खुद जाके देखेंगे ना, घर पे आके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। बस आपने कॉन्सेप्ट देखना है यार कि देखो मुझे पैकेट को यहाँ से यहाँ मूव करवाना है तो क्या नाम है किस तरह मूव करेगा। ठीक है, अगर मुझे, जाहिर सी बात है ये वेलन है, ठीक है बेटा, या तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे दो पोर्ट लग, अगर यहाँ पे तीन वेलन होते हैं, दो ऑप्शन थे बेटा, या तो मैं इसको लेगेसी नेटवर्क बना सकता था, तो मुझे बेटा यहाँ पर जितने वेलेंस हैं उतने ही मुझे यहाँ पे पोर्ट लगानी पड़ती, क्योंकि बेटा मैं यहाँ पे राउटर ओवर स्टिक इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो क्या हो रहा है बेटा यहाँ पर जो है, इसलिए यहाँ पर जो है मुझे अब यहाँ पर एक सवाल बनता है कि सर यहाँ भी आप ये लेयर 3 लगा दे, लगा सकते थे, आप लगा दें, लेकिन बेटा क्या पता कि जो अलग नेटवर्क है इस बिल्डिंग के पास राउटर लेयर 3 स्विच ना हो और इनके पास, ठीक है, ये राउटर लगाओ, तो बेटा ये बेसिकली इस लैब की रिक्वायरमेंट है। लगाने को तो आप लेयर 2 स्विच फिर यहाँ भी लगा दो, तो फिर आपको आरओएस जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन बेटा हमने बस ये लैब बनाई है ताकि हम डिफरेंट चीजों को मिला के दिखा सकें। मैंने इस लैब में आपको आरओएस और आपको, ठीक है बेटा, लेयर 3 को मिला के दिखा दिया। क्लियर है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यहाँ तक सवाल, ठीक है बेटा, सारी दी फाइल मैंने इसको यहाँ सेव करने के बाद इसको आप जाके देखिएगा, इसको पढ़िएगा, आज में बेटा इंप्लीमेंट कर लीजिएगा जहाँ आगे बढ़ते हैं। बोले भाई अच्छा आपकी बेटा आवाज। यहाँ पे तो खास चीज जो समझाने की थी ना पूरी लैब, हेलो बोले भाई, आपकी आवाज बहुत कट रही है। आ रही है आवाज? अभी बीच में कट रही थी, फिर ठीक हो गई थी, अभी दोबारा ब्रेक हो रही है। अलर्ट का थोड़ा इशू हुआ हुआ है, मैं ख्याल में बारिश हो रही है तो वो थोड़ा जो है ना, जी जी वो असल में वो बारिश हो रही है ना, नेटवर्क थोड़ा आपको पता है जी जी वो जी। बारिश थोड़ी हो रही है ना यहाँ पर, तो इसलिए क्या करें। हम्म, आपकी तरफ स्क्रीन हो दिख रही रही है है भाई, अभी? स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? हाँ, स्क्रीन क्लियर है। चलो ये वाला पार्ट, हाँ बारिश हो रही है। अच्छा ठीक है, अच्छा। अब यहाँ बात क्लियर बेटा, अब ये क्या नाम है, ठीक है, आरओएस, ठीक है, हमने देखा बेटा आरओएस को हमने यहाँ से, ठीक है, लेयर 3 से मिला के दिखाया किस तरीके से बेटा हम इससे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो ये हमने देख लिया। ठीक है जी, आगे बढ़े। अच्छा हम्म, यहाँ पे बेटा जो खास बात, सबसे जो अहम बात यहाँ दिखाने की थी ना, वो ये चीज थी, मैं फिर रिपीट करता हूँ ना, ये चीज, नो नो सपोर्ट। बस बेटा आप ये देखना है कि आप ये दिखाना था कि आप इस लेयर 3 के अंदर एक स्पेस बना सकते हैं बेटा, और इसी लेयर 3 के अंदर राउटर पोर्ट बना सकते हैं। जो पोर्ट राउटर पे लगी हुई है उसको बेटा हम क्या बनाएंगे, सिंपल आगे डॉट पोर्ट। इसका मतलब बेटा क्या है, इट हैज बिकम डॉटेड पोर्ट। ठीक है, जितनी पोर्ट्स राउटर पे लगेंगे बेटा उनको हम क्या करना है, ग्यारह पोर्ट बना देंगे। ठीक है, ताकि वो स्विच पोर्ट वाले काम नहीं करेगी, वो सिंपल राउटिंग वाले काम करेगी। ठीक है जी। तो ये मामला क्लियर हो गया बेटा, इसको आगे बढ़ते हैं जरा, लास्ट शायद लैब रह गई आज की। हाँ एक चैनल वाली ये लैब रह गई, इसको देख लेते हैं। नेट कम फंसा रही। अच्छा पिंग कर लें भाई, तो मैं ट्रस्ट नहीं, मुझ पर पिंग नहीं करेगा मतलब। ठीक है, पिंग 192.168.10.100। इसको बेटा मैंने यहाँ से यहाँ पिंग कर रहा हूँ, नहीं कर रहा, चेक कर लेते हैं।
अब एक काम करता हूँ, जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन की है दोबारा इसको जरा सबका डाल देते, क्या पता मैंने कोई यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन मिस कर दिया। स्विच 1 पे आता हूँ। ठीक है, यहाँ के इसको मैंने कॉपी किया, स्विच 1 पे आया, यहाँ के मैं इसको प्रेस कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, स्विच राउटर 1 पे आया, राउटर 1 पे आके मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी। ठीक, राउटर 1 पे कर दिया भाई मैंने। फिर स्विच 2 पे आया, ठीक है बेटा, इस तमाम कॉन्फ़िगरेशन मैंने कर दी। अब चेक दोबारा करते हैं। आखिरी पिंग आ गई थी। कर रही है। हाँ? आखिरी पिंग आ गई थी। ओहो, अच्छा वो आर पे गई। अच्छा अच्छा, मतलब ऑलरेडी वो ठीक था। सही है भाई, लास्ट पिंग आ चुकी थी। तो ये बेटा देखो पिंग कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ पिंग किया। दस बार ये पिंग कर रहा, तो यहाँ से ये भी पिंग करेगा। ठीक है, तो ये जब चेक कर रहे थे यहाँ से यहाँ पिंग कर रहा नहीं कर रहा है। हम 20 डॉट पे करते हैं। जो टेबल बना रहा होगा ना, सिलेक्ट वो कर रहा हाँ, होगा। वो मैक टेबल बनाएगा तो चाहिए। ठीक है भाई, सेकंड थर्ड पिंग ठीक आ गई। सही बेटा, यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ भी पिंग कर रहा है, तो इट मीन्स ये भी पिंग कर रहा होगा। यहाँ से यहाँ पिंग कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ भी पिंग कर रहा होगा। ठीक है ना, तो ये कनेक्टिविटी बन चुकी है। क्लियर है? ठीक है, जल्दी से लास्ट लैब करते हैं, फिर हम इसको बर्खास्त कर देंगे महफिल को। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम OSPF को ठीक देखेंगे इंशाल्लाह। और फिर उसके बाद मैंने एक और चीज़ प्लान की है। मैंने ये करेंगे कि मेरे डम्स निकाले हैं असल में, ये CCNA के जो 200301 के डम्स है ना, डम्स मुझे नए मिल गए हैं। तो उस हम एक काम करें, उन डम्स को देख के ना, उनके अंदर असल में काफ़ी टिपिकल से सवाल आते हैं लैब्स के ना, जी जी। उनको हम उन डम्स को देख के जो है ना उस पर काम करेंगे, ताकि हम कुछ वो काफ़ी प्रैक्टिकल सवाल उसमें आ रहे होते हैं ना, तो उनके कुछ कुछ छोटे मोटे लैब्स के पार्ट बना के ना, उनके डम्स में हम लैब वाला पार्ट निकाल के वो लैब बना के उस पर काम करेंगे। सही। तो वो काफ़ी आपके लिए, हम लोगों के लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा, बच्चों के लिए। हाँ, डम्स वेरिएंट है बेटा, बिल्कुल रियल है वो, जो कि एग्जैक्ट एग्जाम के डम्स हैं। वो असल में 00301 के जो है ना, ये डम्स इतने अभी नेट पे है नहीं। तो डम्स मुझे मिले हैं, वो क्या नाम है, वो डम्स जो है ना बिल्कुल ओरिजिनल डम्स है, जो कि लास्ट किसी एग्जाम में आ चुके हैं मेरे ख्याल में। ठीक है, 8 उसमें कुछ सवाल आते हैं, 300-400 सवाल हैं, तो वो हमको जो उसमें से लैब वाले पार्ट निकाल के ना, मैं उसको हम बना के उसको, ठीक है, हम उसमें प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ताकि हमारे CCNA के जो प्रैक्टिकल सवाल आते हैं उसमें एग्जाम में, हम वाले पार्ट भी क्लियर कर देंगे। ठीक। ओके जी। अच्छा यार, एक अगर आप लोग मेरे साथ क्या नाम है थोड़ा कॉपरेट कर लो, मैं अगर कुछ लैब्स बना के रख दूं गिटहब पे और आपसे बोलूं आपसे पढ़ लो देख लो, वो कर सकते हैं आप लोग इतना? हम्म। ताकि हमारा कुछ चीज़ें यार, जैसे कि अगर हम हमारी एक हफ्ता बहुत गैप आता है क्लास के अंदर, अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा फॉर प्रैक्टिस के लिए चीज़ें बनाऊं जो हम क्लास में कवर ना करें, आप लोग खुद प्रैक्टिस कर लो उसकी, जहाँ पास हो मुझसे पूछ लो सर ये चीज़ क्या है, कर सकते हैं आप लोग? तो मैं कुछ लैब बना के रख दूंगा उसके अंदर प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप वो चीज़ें ना, हाँ बस, हाँ ये कर लो बेटा, उसको आप जो है ना ठीक है, देखो खुद एक्सप्लोर करो, मैं ट्राई करूंगा उसमें सब लिख दूंगा ये क्या क्या चीज़ है, जहाँ पास हो। हाँ वो बेसिक बेटा, वो मैं इंट्रो दे दूंगा। मतलब देखो असल में ना थोड़ा स्टार्ट में हुआ है कि मैंने असल में एक एक कमांड लिख लिख के ना हमारा टाइम काफी ज़ाया हो चुका है। देखो हमने आज माशाल्लाह 4-5 लैब एक क्लास में कवर कर ली है, हालांकि हम लोग एक ही क्लास में एक ही 2 लैब कवर कर पा रहे होते थे। इससे फायदा ये होगा कि आप लोग के अब कॉन्सेप्ट बन चुके हैं, अब कमांड्स आपको अक्सर पता होती हैं, तो लिखने का टाइम बच रहा है मेरे पास, मुझे ये लैब बनाने का टाइम बच रहा है, उसको बनाने में टाइम लग जा रहा है, उसको बनाओ, उसकी फिर IP कॉन्फ़िगरेशन करो, तो फिर ये करो, तो फिर वो हमारे कोई आधा घंटा इसमें बच रहा होगा। ठीक है ना बेटा, तो हम उसके अंदर, तो हम जरा कुछ चीज़ें कवर, अभी भी काफ़ी चीज़ें रहती हैं जो कि मुझे करवानी है CCNA के जो प्रैक्टिस के अंदर, अभी तकरीबन तकरीबन कोई 7 से 6 जो लैब्स भी मेरे मुताबिक रहती हैं, अभी आप लोगों को करनी चाहिए। नहीं, 7-6 क्लासेस, और तकरीबन जो है ना अभी तो 12 से 13 लैब्स रहती है जो मुझे करवानी है CCNA पूरा कवर करने के लिए। उसके अंदर बेटा आप लोगों ने कॉपरेट करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत जो है ना अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने एंड पे काम करो, ताकि हम तकरीबन मैक्सिमम चीज़ें कवर कर लें। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं फटाफट। और जो है ना, अच्छा मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं एक एक पार्ट को ना क्लियर करूँ। मैं मतलब मैं ये भी कर सकता हूँ यार कि एक लैब करवा दी बस कवर कर लिया, मैं चाह रहा हूँ कि हर हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम देख रहे हो।
ठीक है, जब इसको हम कंबाइन करेंगे ना चीजों का बेटा, आपको देखना काफी फायदा इसमें होगा। हम मैं चाह रहा हूँ कि एक एक प्रॉब्लम को निकाल के ना, मैंने एक एक लैब को भी डिवाइड 5 में कर दिया, ताकि हम हर चीज पे जाएं। हेलो। गुररेज भाई। डिस्कनेक्ट हो गए दोबारा। आ जाएंगे आप, इतनी जल्दी नहीं जाएंगे गुररेज भाई, पढ़ा के जाएंगे। उस्मान उनको मैसेज कर देना गुररेज भाई तरफ से, बेचारे लगे हुए तो फिर बाद में पूछते हैं यार मैं कब से लगा हुआ था। आवाज आ रही है मेरी? जी सर। यार वो चेंज ओवर कर दिया था ना, लाइट आ गई तो फिर वो हम्म, मसले एक हो तो बंदा रोए ना यार। ना करें हम फिर लोग। 2 मिनट और 2 मिनट जरा मुझे ऐसी आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। आपकी स्क्रीन क्यों नहीं हो रही? हाँ वो स्क्रीन शॉट कर रहा हूँ मैं। अच्छा बेटा ये दिल्ली से लास्ट लैब, ठीक है, फटाफट करते हैं, इससे पहले नेट के मसाइल मसते हो। अच्छा यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर अभी तक हमने इधर समराइज चीजें करते हैं। हमने सबसे पहले क्या देखा कि यार तो हमारे पास जो है ना, क्या नाम है, वही सबसे देखा लेगेसी नेट कि हमें सब हमारा टॉपिक आज का बेटा क्या था, इंटर वीलन कम्युनिकेशन, कि हमें राउटिंग के थ्रू हमें दो डिफरेंट वीलेन से कम्युनिकेट करवाना था। सबसे पहले हमने देखा कि भाई किस तरीके से लेगेसी तरीके से हम करते हैं, जो कि हमें हर राउटर की अलग अलग पोर्ट्स इस्तेमाल करनी पड़ती है फॉर वीलन। हमने देखा भाई इसके अंदर मसला है कि फिजिकल राउटर्स भी बढ़ रहे हैं, पोर्ट्स भी यूज हो रही है ज्यादा, हमने इसको स्टार्ट कर दिया। फिर हमने देखा भाई कि किस तरीके से हम इंटरविलन कम्युनिकेशन करवा सकते हैं यूजिंग क्या नाम है राउटर, ठीक है, ओवर स्टिक, ठीक है बेटा। हमने देखा कि ट्रंक पोर्ट बना के ट्रंक बेटा बना के इसको हम लोग किस तरीके से कम्युनिकेशन करवा सकते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा उसमें बैंडविड्थ के इश्यूज हैं, फिर हम आगे बढ़ गए। फिर हमने थोड़ा एक बड़ा ही मतलब नई टेक्नोलॉजी देखी, लेयर 3 स्विच, ठीक है बेटा। हमने वहाँ देखा कि भाई वहाँ भी हम ये सारे काम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ हमें उसकी वर्चुअल पोर्ट्स बनानी पड़ती थी बेटा, एसवीआई बनानी पड़ती थी, हर विलेन की डिफरेंट बनानी पड़ती थी, ठीक है बेटा। हमने वो देख लिया। फिर हम देखा कि हम किस तरीके से राउटर ओवर स्टिक को हम कंबाइन कर सकते हैं, किस तरीके से क्या नाम है लेयर 3 से। लेकिन फिर हमने वहाँ पे बेटा एक नया कॉन्सेप्ट देखा राउटेड पोर्ट्स का, हमने वो देखा जो पोर्ट्स राउटर से लग रही है लेयर 3 की, उन पोर्ट्स को बेटा हमने क्या करना है, हमें उन पोर्ट्स को क्या नाम है राउटेड पोर्ट्स बना के उनको, ठीक है, हमने काम करवा दिया। अच्छा उसके बाद ठीक है लास्ट लैब है बेटा, यहाँ पर ये हो रहा है कि ठीक है ऐसा चैनल ठीक है बन रहे हैं, ठीक है, पोर्ट चैनल बन रहे हैं बेसिकली। यहाँ पर ये हम पढ़ के आ चुके हैं कि बेटा जब हम डिफरेंट क्या नाम है ये जो हमारे पास ये इसकी पोर्ट्स यूज हो रही हैं, इनको बेटा हम ऐसा कंबाइंड बना के पोर्ट चैनल बना सकते हैं, ठीक है ना। अब पोर्ट चैनल क्या होती हैं ये हम बात कर चुके हैं, पोर्ट चैनल किस तरह बनती हैं वो भी आपको दिखा दूंगा बेटा। यहाँ पर दो विलेन है, विलेन 3 और विलेन, ठीक है, 2 और 3, ठीक है बेटा। यहाँ पे सबनेट ये है और यहाँ पे सबनेट ये है, ठीक है बेटा। यहाँ पे इनकी आईपीवीज है और ये अलग सबनेट है, 3 सबनेट्स हैं। विलेन क्या नाम है ये 2 3 और ये सबनेट, ठीक है बेटा। हमें इनके दरमियान कम्युनिकेशन करवानी है, लेकिन बेटा इन दो लेयर 3 स्विच के दरमियान एक पोर्ट चैनल बना हुआ है, ठीक है। पोर्ट चैनल का मतलब बेटा क्या है, ये जो है ये पोर्ट्स कंबाइंड है। अच्छा
अभी तक ना यार मैंने आपसे कहा था कि पोर्ट चैनल का बेटा इस्तेमाल बहुत करते हैं प्रैक्टिकली जब हम कुछ बनाते हैं ना, मतलब किसी अच्छे, मतलब बड़े कोई बिल्डिंग के नेटवर्क बनाते हैं जहाँ पे हमें बैकअप, हमें बड़ा मामला होता है। आपको इंशाल्लाह ताला में आगे जब हम बढ़ेंगे, आपको है ना मैं कुछ हायरार्की करवाऊंगा किस तरीके से हम नेटवर्क बनाते हैं। डिजाइन की अभी तक हमने बात नहीं की है, हम सिर्फ नेटवर्क की जो है ना बात करते हैं किस तरीके से काम करती है टेक्निकली। लेकिन नेटवर्क डिजाइनिंग भी itself एक जो है ना क्या नाम है बहुत बड़ा फन होता है। तो वहां पर नेटवर्क डिजाइनिंग जब हम करते हैं तो बैकअप लिंक्स होने चाहिए, वहां पर पोर्ट चैनल्स किसको बनाए, ठीक है। तो वो वहां पर आपको अक्सर दिखेगा, आपको जो है ना मतलब एक राउटर स्विच से बेटा आपस में जो है ना काफी सारी ठीक है कनेक्शन बन रहे होते हैं बैकअप के लिए, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन चीज है कि पोर्ट चैनल बनाना और आपस में बैकअप लिंक्स बनाना, तो ये सारे काम बड़े कॉमन है। हमने बेटा ये क्या देखना है कि जब हम, अगर हमने पोर्ट चैनल बना दिया है इनके दरमियान, तो अब यहाँ पर क्या मामला होगा, हमने ये चीज देखनी है, ठीक है बेटा। अच्छा जरा मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन को फाइल खोल लेता हूँ, उस पर आता हूँ जरा। ठीक है, सबसे पहले बेटा तो यहाँ आगे मैं इससे वाले क्या नाम है, कहाँ चला गया ये? ठीक है भैया आ गया। ठीक है बेटा, लेयर 3 स्विच पे 1 पे आया मैं, ठीक है। यहाँ आके देखा मैंने इसको, सबसे पहले इसको इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल किया, राउट होस्ट नेम ठीक है दिया, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला नहीं है। हमने आईपी राउटिंग क्यों इनेबल की बेटा, बताओ। इसके ऊपर ठीक है मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ बेटा, राउटर रेटिंग क्यों इनेबल की, क्योंकि मुझे राउटिंग भी से करवानी है। अगर जब तक आप ये लाइन नहीं लिखोगे बेटा, आपका ये लेयर 3 स्विच राउटिंग वाला काम करेगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ठीक है बेटा मैंने वीलैन टी 2 बनाया इस राउटर के अंदर। अच्छा देखो स्विच, अभी ये जो बनाया ना बेटा, क्या ये विच इंटरफेस है, क्या ये एसवीआई है, मुझे बताओ, क्या ये एसवीआई है? कितने लोग बोल रहे हैं कि एसबीआई नहीं है? ठीक है बेटा, ये सिंपल विलेन बन रहा है, ठीक है। ये इसका मतलब है हम इस स्विच का बेटा स्विचिंग वाला पार्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उस स्विच के अंदर विलेन बना रहे हैं, ठीक है, टू। ठीक है बेटा, इसका नाम दिया लेफ्ट मैंने, ठीक है ना। ये हमारे पास एसबीआई नहीं है, जब तक यहाँ पे इंटरफेस नहीं आएगा तो ये एसबीआई नहीं बन सकती, ठीक है बेटा। हमने ये बनाया, विलेन बनाया, उसका नाम दिया लेफ्ट, ठीक है। हमने एक विलेन 3 बनाया, उसका नाम दिया राइट, ठीक है बेटा। उसके बाद जो है ना फिर बेटा हम आ गए, हमने इंटरफेस रेंज दी F01 की बेटा, और हमने कहा भाई इसका मोड एक्सेस है, और ये दोनों पोर्ट किसके अंदर है, विलेन 2 के अंदर है, ठीक है, 11 पार्ट हो गया। सही है बेटा, कोई इस मसले की बात नहीं है। अच्छा इधर आ जाओ, अब यहाँ पे बेटा हमने इस वाले क्या किया, इस स्विच की ये जो दो पोर्ट हैं 01 और 02, बेटा हमने बोला कि भाई ये देखो यहाँ दो काम हो रहे हैं। अब जरा देखना यहाँ पर पहला काम तो बेटा क्या हुआ कि ये, इसका मतलब क्या हो, इन इन दोनों पोर्ट्स पे काम हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई बताओ, इसका मतलब क्या हुआ। चलो तो अजान हो रही है बट अजान के लिए हम जरा वेट करते हैं 3 मिनट, अजान का वेट करते हैं।